ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइव मार्केट्स के अंदर में। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो हमने आपके साथ में डिस्कस करी थी। और अगर आज की हम बात करें तो हमने आपको कहा था कि 15,800 की पुट आपको अपने वॉच लिस्ट में रखनी है, 15,700 की कॉल ऑप्शन रखनी है, 15,750 की कॉल और पुट आपको रखनी है अपने वॉच लिस्ट के अंदर में। आज के अगर ट्रेड की बात करें तो हमको जो ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दी 15,860 के ऊपर में। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल अगर गैप अप ओपन होता है तो क्लियरली आपको पुट ऑप्शन बाय करके चलना है। आपको इमीडिएटली 15,800 के पुट ऑप्शन में आपको बाय करना चाहिए था। हालांकि अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो यहाँ पे गैप अप के कारण आपको बाय सिग्नल ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 15,800 के ऊपर में कितनी ज़बरदस्त शॉर्ट बनी हुई है जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। इमीडिएटली एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर आपने शॉर्ट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है, अगर आपने सिग्नल के लिए वेट किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने सिग्नल के लिए वेट किया है तो मुझे लगता है कि आज आपको कुछ खास ट्रेड नहीं मिला होगा। बीच में एक छोटा सा बाय सिग्नल आया था जो कि लगभग एक फॉल सिग्नल था और यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डैमेज भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि इमीडिएटली आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट का नुकसान हुआ होगा, तो जो कि पॉसिबिलिटी हर समय रहती ही है। और अभी अगर हम देखें यहाँ पे वापस से आपको शॉर्ट का यहाँ पे मिला एक सिग्नल इस जगह पे जो कि आता है 15,720 का, उसके बाद में 15,680 तक का लो बना। और हम अगर देखेंगे प्रीवियस डे की तो प्रीवियस डे से तो कंटिन्यूसली शॉर्ट चलते हुए आ ही रहे थे, और आज अगर देखेंगे तो पूरे दिन एक छोटे से रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दी और मल्टीपल शॉर्ट आपको सिग्नल 15,780 के आसपास मिले हैं। अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट्स बना के अगर होल्ड किए लास्ट तक, चाहे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिग्नल हमको शॉर्ट का मिलते हुए नजर आया था, उसके अगर आपने वहाँ पे भी किया हो तो अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी। बट मुझे ओवरऑल लगता है कि आज किसी का कुछ खास यहाँ पे बाय या सेल दोनों के अंदर में ही काम नहीं हुआ होगा। स्पेशली बाय तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए था आज के दिन में। और अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट का आज यहाँ पे बना है। फिर से गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन ऊपर में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 15,700 15,800 ये एक अब जो लेवल है ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल आपको अगर शॉर्ट पोजीशंस आप कैरी करके गए, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मना किया कि आपको कैरी नहीं करनी है, इसलिए कल अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर से आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका एब्सोल्युटली मेंटेन होना चाहिए और सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हाइस पे आता है, रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यानी 15,800 के आसपास आता है, तो डेफिनेटली फिर से शॉर्ट करने का मौका आपको मिलेगा। आप यहाँ पे ओवरऑल 5 मिनट का चार्ट देख के शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली शॉर्ट बनता है और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर बनेगा 15,820 का, तो 40 पॉइंट का आपको लगभग 35 पॉइंट का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस एरिया के आसपास आप कहीं पे भी आता तो शॉर्ट करके चले, फिर से नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक्सपायरी में 15,600 के आसपास की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे ये जो रिस्क है वो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा रहेगा। कल के लिए मैं अगर आपको वॉच लिस्ट दूँ कि किस चीज़ पे आपको, किन स्ट्राइक प्राइस पे आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले तो आपको पुट ऑप्शन में 15,750 की पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। ये पुट ऑप्शन आपको बाय करनी है अगर ऊपर की तरफ आता है तो। वहीं पे 15,650 इसकी कॉल और इसकी पुट दोनों ही आपको रखनी है, क्योंकि अगर इसी एरिया के आसपास से आपको रिवर्सल मिल सकता है, जो कि आज भी लगभग इसी एरिया के आसपास से मिला, तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल मिलता है। मान लीजिए कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको पॉसिबल है कि 15,650 के आसपास से यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो ही आपको बाय करनी है, अदरवाइज यहाँ से अगर ब्रेक करता है, कंटिन्यूसली सेल सिग्नल आता है, तो आप पुट भी बाय करके चल सकते हैं, जो कि 15,550 के आसपास से रिवर्स हो सकती है। तो इसलिए अगर 15,550 आता है तो इस समय आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है, लेकिन तभी बाय करनी है जब आपको सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। इसलिए बेसिकली मेरे हिसाब से 15,750 की पुट, 15,650 की कॉल और पुट और 15,550 की कॉल ऑप्शन, ये 4 चीज़ आपको वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली सिग्नल के हिसाब से आप ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कुछ मेजर क्यूज नहीं मिले होंगे, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट्स जो चल रहे थे वो कंटिन्यूसली आज पूरे दिन एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे मैंने आपको कहा हुआ है कि आप अवॉइड करिए कोई भी ट्रेड करना जब तक एक डिसाइसिव मूव आपको देखने नहीं मिले। यहाँ अगर देखेंगे तो एक बार यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन फॉलोअप नहीं मिला, तो यहाँ पे हमें फॉल सिग्नल
नहीं मिला, सिर्फ जो छोटा सा फॉल सिग्नल है 20 पॉइंट का वो हमको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के अंदर मिला। तो ये देखिए ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि जब आपको फॉल सिग्नल मिलेंगे, इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को रखना चाहिए, और दोनों को जब आप रखेंगे तो आपको ये फॉल सिग्नल से बचना जो है ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये आप पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ में चलते हैं और बैंक निफ्टी ड्राइव करता है निफ्टी को। इसलिए फॉल सिग्नल से अगर आपको बचना है तो बैंक निफ्टी को दोनों को साथ में देखिए, दोनों अगर साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में गिर रहे हैं तो इनका कोरिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए फॉल सिग्नल से बचने के लिए बैंक निफ्टी को फॉलो साथ साथ ज़रूर करिएगा, तो आपको कम से कम जो पिटफॉल्स है वो थोड़े से अवॉइड करने के मौके ज़रूर मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी ब्रेकडाउन यहाँ पे मिली, फॉलोअप भी मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। तो आज एक तरफ से देखा जाए तो नो ट्रेड डे हमको दिखाई दिया कि आज आपको कुछ खास सिग्नल नहीं मिले और ना ही कोई ट्रेड मिला। तो ठीक है, कोई हमेशा हर दिन ट्रेड करना ही अच्छी बात मतलब ज़रूरी नहीं है, और कभी कभी अच्छा होता है कि हम ट्रेड ना भी करें, एक दिन रेस्ट लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर चलते हैं आगे, बात करते हैं कि हमें आगे क्या सीन देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अभी ये किस जगह पे बार बार ये कोशिश कर रहा है, ये 34,800 को ब्रेक करने की सारे दिन से कोशिश कर रहा था, बट हर बार इसको रिजेक्शंस देखने के लिए मिला। और हर बार आप देखेंगे कि अगर इसने पहले बार ट्राई किया इधर में गैप अप तो ओपन हुआ ही था यहाँ पे, तो यहाँ से कंटिन्यूसली गैप डाउन, फिर वापस यहाँ पे आपको फिर से एक शॉट बनते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे शॉट बनते हुए दिखाई दिया, फिर मतलब 4 अटैम्प्ट एकदम कंप्लीटली जब फोर्थ अटैम्प्ट फेल हुई है तो कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली है। तो देखिए इस इंडिकेटर को तो हमें भी यूज़ करना ही है, लेकिन साथ में कभी कभी अगर हमें कन्विक्शन हो ट्रेड लेने की, क्योंकि अगर 34,800 के आसपास है तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट बनता है, तो इस एरिया पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते थे, 300 पॉइंट आपको मिल जाते। लेकिन ये हमारे जो हम सुपर ट्रेंड और EMA यूज़ कर रहे हैं इसके रूल्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। बट अगर कन्विक्शन हो, आपको अगर समझ में आते हैं लेवल्स, तो डेफिनेटली आप 34,800 के आसपास कर सकते थे, क्योंकि सपोर्ट भी आप देखेंगे तो परफेक्टली इसे वही मिला है। आज अगर देखेंगे एकदम परफेक्ट सपोर्ट मिला है, एकदम पिन पॉइंट सपोर्ट मिला है 34,526 पे, जो लेवल्स हमने बनाए हुए हैं, तो वहीं पे से सपोर्ट मिला, वहीं से वापस रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिंस ये वापस इसी एरिया में आ गया है तो अभी फिर से प्रेशर, इसमें कोई भी अपसाइड आएगी तो प्रेशर देखने मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कल अगर फिर से 34,800 होता है, फिर से एकदम शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, और वहीं पर अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है 34,200 या 300 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे फिर से बाय करने का मौका मिलेगा। इसलिए आपको 34,800 की पुट अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है, क्योंकि अगर ये लेवल फिर से आता तो फिर से एक पुट बाय करने का मौका मिलेगा, और फिर 34,500 की कॉल ऑप्शन और यहाँ पे पुट ऑप्शन, ये दोनों आप बाय करेंगे, क्योंकि अगर मिडल लेवल ये जो कि करंट लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो आप अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो पुट लेके बाय करें, पुट लेके ट्रेड करेंगे, और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो कॉल लेके ट्रेड करेंगे। इस तरीके से ट्रेड करना है। और वहीं पे अगर 34,200 300 के लेवल के आसपास आता है तो 34,200 की कॉल ऑप्शन लेके आप ट्रेड करेंगे। अगर वहाँ पे आपको लॉन्ग का सिग्नल मिलता है तो बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग हो, 34,200 से आपको रिवर्सल देखने मिले तो इसके आसपास से आपको कॉल ऑप्शन लेके बाय करनी है। इसलिए 34,800 की पुट, 34,200 की कॉल, 34,500 की कॉल और पुट, ये 8 ऑप्शंस को आप अपने वॉच लिस्ट में रखें और अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हमारे व्यूज़ को वैलिडेट करने के लिए एक बार हमें ऑप्शन चेन की तरफ नज़र डालनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप नज़र डालेंगे 15,800 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दी, यानी शॉर्ट बिल्टअप होते हुए नज़र आया है। और वहीं पे 15,700 के आसपास और 750 पे देखेंगे तो यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट बने हैं, लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 15,800 के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें 15,500, 600, 400 यहाँ पे लॉन्ग्स बन रहे हैं, यानी लोअर लेवल्स पे लॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल से एक बाउंस हो सकता है। इसलिए 15,000 अगर हम 15,550 के कॉल ऑप्शन की बात करें तो वो वैलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है, और 650 जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए वहाँ पे भी हमारा जो व्यू है वो वैलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर वही हम अगर बात करें अभी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि 15,800 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, और 15,700 इनफैक्ट ये भी क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए हम 15,750 के पुट ऑप्शन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क लेके यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। 15,550 के कॉल ऑप्शन में रिस्क ले सकते हैं, 650 पे भी ट्रेड किया जा सकता है। तो यही लॉजिक है हमारे व्यूज़ को वैलिडेट करने का। नीचे में सपोर्ट बहुत कम है, तो पुट ऑप्शन मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करते हुए आपको नजर आएगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें और यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस देखें तो क्यूमुलेटिवली 35,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर आप नज़र डालेंगे तो 34,800 के ऊपर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। इसलिए 34,800 की जो पुट है वो डेफिनेटली आपके लिए
एक शॉर्ट का काम करेगी। और वहीं पे 34,200 की अगर बात करूँ तो 34,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाते हुए दिखाई नहीं देगा, इसलिए 34,200 की कॉल ऑप्शन जो हमने बात करी है इस पर आप ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं। वहीं 34,500 एक ये मिड पॉइंट है जहां पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर और पुट राइटर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए अगर इसके आसपास सिग्नल मिलता है तो इसके भी कॉल ऑप्शन, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो पुट लेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो कॉल लेके काम किया जा सकता है। हर केस में मुझे लगता है कि लगभग 300 पॉइंट के ट्रेड्स आपको आराम से मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।